जय सिया राम। आइए आज की कथा में चलें सुमेरु पर्वत पर, बड़े ही पावन लोमस ऋषि के आश्रम में। काकभुसुंडी जी अपने आत्म कल्याण के भाव लेकर के लोमस ऋषि के पास गए हैं। काकभुसुंडी जी और लोमस ऋषि के बीच की जो वार्ता है वो सुनाएं। इससे पहले थोड़ा लोमस ऋषि का परिचय जान लें। बड़ा अद्भुत ऋषि हैं जी लोमस ऋषि। लोम मतलब होता है जो रोम में बाल होता है ना शरीर में, उसको लोम कहते हैं। लोमस जिनके शरीर में बाल ही बाल भरा पड़ा हो और इतने दीर्घजीवी ऋषि हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको। देवराज इंद्र को एक बार ये शौक हुआ कि हम जिस इंद्र लोक में रहते हैं इसमें अब तक न जाने कितने इंद्र रह चुके हैं। कल्प भेद से जब जब सृष्टि होती है और जब जब इंद्र का पद बदलता है, नए इंद्र आते हैं, तो जिस तरह से आप देखते हैं आज की भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भवन तो वही रहता है, उसी प्रकार इंद्र भी बदलते रहते हैं, पर वो इंद्रलोक वही रहता है। एक बार इंद्र के मन में ये भाव आया कि हम विश्वकर्मा जी को बुला करके इस इंद्रलोक को तोड़वा करके और नया इंद्रलोक बनवाएंगे। और नया इंद्रलोक बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। बार बार वो तोड़ते, बार बार नया बनाते। इंद्र को कोई डिजाइन पसंद ही नहीं आ रहा था। विश्वकर्मा जी समझ गए कि इंद्र को समझाना बड़ा कठिन है। अब देवराज हैं, इनके अधीन हम देवता हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो विश्वकर्मा जी ने एक लीला रची। बोले आप एक ब्राह्मण को बुला करके वास्तु शास्त्र के अनुसार आप उनसे राय ले लीजिए कि किस तरह का इंद्रलोक बनाना है। और उस ब्राह्मण में लोमस ऋषि का नाम बता दिए। देवराज इंद्र के द्वारा लोमस ऋषि को बुलाया गया, उनका स्वागत सत्कार हुआ। बोले आप हमें बस ये बतला दीजिए कि हमें किस तरह का नया इंद्रलोक बनाना चाहिए जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ हो, और इसके बदले आप जो चाहिए सो मांग ले लीजिए। हम देवराज इंद्र हैं, आप जो मांगेंगे सो हम दे सकते हैं। आप चाहें तो दीर्घजीवी होने का वरदान ही मांग लीजिए हमसे। आप ऋषि हैं, भौतिक संपदा अगर आपको न भी चाहिए तो दीर्घजीवी होने का ही वरदान मांग लीजिए। बोलते बोलते देवराज इंद्र बोले कि ऋषिवर आपकी उम्र क्या है? लोमस ऋषि बोले कि मेरे उम्र का तो मुझे भी पता नहीं है, पर एक बात मुझे स्मरण आ रही है कि जब जब इस सृष्टि में ब्रह्मा बदलते हैं, मतलब जब जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो संसार में जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग भद्र होते हैं ना, अपना बाल कटवाते हैं। तो बोले बार बार ब्रह्मा जी का जन्म और मृत्यु होते रहता है, कितने बार भद्र होया जाए, कितने बार बाल कटवाए जाएं। तो जब जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब तब उनके स्मरण में हम अपने शरीर का एक बाल तोड़ करके गंगा जी में, समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। बस ये देखिए हमारे सीने का इतना दूर का बाल अभी तक जो है सो उड़ गया है। मतलब इतने बाल हम ब्रह्मा के स्मृति में विसर्जित कर चुके हैं। इतने दीर्घजीवी हैं कि उनके एक दिन में ब्रह्मा बदल जाते हैं।
बोले अब ब्रह्मा तो रोज रोज जन्म लेते हैं, रोज रोज मरते हैं, तो अब कितने ब्रह्मा की मृत्यु पे कितने भद्र हुआ जाए, तो बस एक बाल उनके लिए श्रद्धा से हम रोज विसर्जित कर देते हैं। इतने दिन की मेरी आयु है। अब आपको पता है ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, 1000 चतुर्युगी बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं प्यारे। और ऐसे ब्रह्मा जी का रोज जन्म होता है, रोज मृत्यु होती है लोमस जी के एक दिन में। मतलब लोमस जी के एक दिन बराबर एक ब्रह्मा की आयु, तो ब्रह्मा की एक दिन बराबर 1000 चतुर्युगी, और फिर इतने ही बड़ा एक रात, और ऐसे करके 100 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा की। और इतना बड़ा लोमस ऋषि का एक दिन होता है। इंद्र भगवान को बोले कि बस अभी तो थोड़ा सा बाल हटा है, ब्रह्मा की याद में बस विसर्जित किए हैं, अब अनुमान लगा लो कि मेरा उम्र क्या होगा। इंद्र भगवान बोले कि जब इनके एक दिन में ब्रह्मा ही बदल जाते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, तो इन लोमस ऋषि के आयु की अनुमान भला इंद्र क्या लगाएं। अब ये लोमस ऋषि को इतना दीर्घ जीवन मिला कैसे? अद्भुत बात है। तो ये बड़े श्रद्धा भाव से नित्य ब्राह्मण की सेवा पूजा करते हैं और नित्य ब्राह्मण की चरणामृत लेते हैं। ये ब्राह्मणों की पूजा करने से लोमस ऋषि को इतनी बड़ी दीर्घायु प्राप्त हुई है। इसकी भी एक सुंदर सी कथा है, कहां से ये दीर्घायु से प्राप्त हुई। लोमस ऋषि को नित्य ब्राह्मण की चरणोदक चाहिए, चरणामृत। उनका व्रत है कि बिना चरणामृत लिए ब्राह्मण का वो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। ठाकुर जी की लीला, एक बार 3-4 दिन बीत गए, कोई ब्राह्मण का दर्शन ही नहीं हुआ। 3-4 दिन से भूखे प्यासे थे लोमस ऋषि। संकल्प था बिना ब्राह्मण के चरणोदक का वो जल भी ग्रहण न करें। 5वें दिन भ्रमण में जा रहे थे तो एक छोटा सा तालाब दिखा। उस तालाब के बीच में एक बड़ा सा पत्थर की शिला पड़ी थी। उस शिला पे एक स्त्री अपने 3 बच्चों को लेकर के बैठी थी और स्तनपान करा रही थी। लोमस ऋषि के दृष्टि गया तो उसमें बड़ा एक अजीब सी बात दिखी। उस स्त्री ने एक बच्चे को अपना स्तनपान कराया, उसके बाद उस सरोवर के जल से अपने स्तन का प्रक्षालन किया, फिर दूसरे बच्चे को स्तनपान करवाया। ये बात देख करके लोमस ऋषि को थोड़ा अजीब सा लगा। वो पूछ बैठे कि माता जी, ये तीनों बच्चे आप ही के हैं, पर आप अपने ही बच्चों में इतना भेद क्यों रखती हैं? एक बच्चे का जूठा स्तन दूसरे बच्चे को नहीं पिलाएं, पहले स्तन का प्रक्षालन करती हैं सरोवर के जल से, फिर दूसरे बच्चे को स्तनपान कराती हैं। इसका रहस्य क्या है? वो स्त्री बड़े विनम्र भाव से बोले महात्मन, देखिए ये हमारे जो तीनों बच्चे हैं, ये 2 तो हमारे पति के द्वारा उत्पन्न बच्चे हैं
और एक बच्चा जो है जिसको स्तनपान अभी अभी मैं करा रही हूं स्तन प्रक्षालन करने के बाद, ये किसी ब्राह्मण देवता की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। तो हम शूद्र हैं और ये शूद्र बालक का जूठा स्तन इस ब्राह्मण बालक को हम कैसे पिला सकते हैं? इसलिए मैंने अपने स्तन का पहले प्रक्षालन किया, फिर इस ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त बालक को मैं स्तनपान करा रही हूं। लोमस ऋषि को उस ब्राह्मण, अब सोचिए वो ब्राह्मण कैसा रहा होगा जो शूद्र स्त्री के संपर्क से संतान उत्पन्न किया। अब कोई वैदिक ब्राह्मण तो वो रहा नहीं होगा निश्चित रूपे न, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण के बालक में लोमस ऋषि की इतनी श्रद्धा निष्ठा उत्पन्न थी, वो ब्राह्मण की पूजा नित्य करते थे, ब्राह्मण का चरणामृत लेते थे। बोले चलो 4 दिन से मुझे ब्राह्मण की चरणामृत नहीं मिली थी, आप कृपा करो तो आपके इस ब्राह्मण बालक का हम थोड़ा चरणोदक ले लें, फिर अपना व्रत तोड़ें। 4 दिन से हम व्रत में हैं, भूखे प्यासे। और बड़े श्रद्धा के साथ उस ब्राह्मण बालक के चरण धोए और उसके चरणामृत का पान किए। चरणामृत का पान करते ही वो स्त्री गायब, तीनों बच्चे गायब, और वहां ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं परमात्मा परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी प्रकट हुए और लोमस ऋषि को इस लीला का रहस्य बताए। बोले तुम्हारे ब्राह्मण निष्ठा को देखने के लिए, तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला की रचना करी थी। मैं स्वयं परमात्मा कृष्ण स्त्री बनी। अब ये तो है ही प्यारे लीलाधारी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीनों बालक थे। और अभी अभी आपने जिस बालक का चरण धोकर के चरणोदक लिया, चरणामृत लिया है, वो कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी ही उस ब्राह्मण बालक के रूप में थे। तो आपको तो साक्षात ब्रह्मा जी की चरणामृत मिल गई है, इसलिए आप दीर्घजीवी हो जाइए। ये नारायण का आशीर्वाद मिला, भगवान कृष्ण वहां पे आशीर्वाद दिए हैं। ये ब्राह्मण निष्ठा के कारण लोमस ऋषि को आशीर्वाद मिला परमात्मा का कि आप दीर्घजीवी होंगे, और इतने दीर्घजीवी हुए कि उनके एक दिन में ब्रह्मा ही बदल जाते हैं। ऐसे लोमस ऋषि के चरणों में पहुंचते हैं कागभुसुंडी जी और उनसे विनती करते हैं कि प्रभु हमें आप कोई ऐसा सरल मार्ग बतला दीजिए जिससे हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। एक ही लक्ष्य, मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए प्यारे, भगवत चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति। यहां भी वही घटना घटती है। लोमस जी तरह तरह के विधि निषेध की बातें बताते हैं, हर बात को वेद के सिद्धांत से ही कागभुसुंडी जी काटते रहते हैं। बात समझ में आती नहीं है तो लोमस ऋषि क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं फिर से। बोले तो कौवा हो जा, चांडाल पक्षी कौवा हो जा। तुम्हें किसी की बात समझ में नहीं आती है तो कौवे की तरह कांव कांव करता रहता है अपनी ही बातों को, तो तू कौवा हो जा। बड़े श्रद्धा पूर्वक उस श्राप को स्वीकार करते हैं कागभुसुंडी जी और वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ऋषि को दया आता है, वो वापस बुलाते हैं। बोले अब श्राप तो मिल गया तुम्हें, वृथा न होई देव ऋषि वाणी, कौवा तो होना पड़ेगा। प्रजा तुम्हें हम एक वरदान भी देते हैं,
तो श्राप होने के बाद भी तुम्हारे मन में न कोई विषाद आया, न कोई प्रलाप किया, न किसी प्रकार का दुख हुआ। इस बात से हम प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तू कौवे की योनि में भी भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर लेगा। तो कौवा तो बनेगा, पर अवध में तुम कौवा बनेगा, और जब राम अपनी बाल लीला करेंगे तब वहां जाकर के तुम राम के हाथ से प्रसाद पा करके तुम्हारा कल्याण होगा। और कागभूषुंडी जी बड़े निश्चिंत भाव से अयोध्या पहुंचते हैं। जाने से पहले लोमस ऋषि पूछते हैं कि प्रभु, पहचान गए कि ये कई जन्मों के साधक हैं। बोले, मैंने आपको श्राप देके कौवा बनाया, आपको कोई विषाद नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कारण क्या है? तो कागभूषुंडी जी बड़े अद्भुत बात कहते हैं। बोले, प्रभु आपने हमारे कल्याण का मार्ग खोल दिया। जब हम मानव शरीर में रहते थे और भगवान बाल लीला करने आते थे, तो हम बड़ी मुश्किल से उनका दर्शन कर पाते थे, छुपते छुपाते रहना पड़ता था। अब क्या है, अब कौवे के रूप में रहेंगे और जब चाहेंगे तब जाके दशरथ जी के आंगन में राम जी के साथ विहार करेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे। और होता भी है। उस काग को भाग को क्या कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ठाकुर जी माखन रोटी पा रहे हैं और कागभूषुंडी जी उसी में से प्रसाद लेकर के पा लेते हैं। तो एक भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है ये सुनिए। कागभूषुंडी जी को कौवा बनना पड़ा, तब भी खुश हैं कि अब इस शरीर से बार बार परमात्मा का दर्शन होगा। और एक दूसरे तरफ जटायु जी का पंख कट जाता है। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी पंख कट गए, आपको कोई दुख है क्या इस बात का? बोले, काहे का दुख प्यारे, जब हमारे पास पंख थे तो हमारी जिम्मेवारी थी परमात्मा तक पहुंचने की। अब पंख कट गया मेरा, अब परमात्मा की जिम्मेवारी बनती है कि वो चल करके मेरे पास आए। और इतिहास साक्षी है कि जटायु जी जहां थे वहीं पे रहे। स्वयं श्री राम चल करके जटायु जी के पास गए और जो गति दशरथ जी को वो नहीं प्रदान कर पाए, वो जटायु जी के लिए अपने गोद में लेकर के आंसू बहाए, उनके सारे कर्म किए, उनके निमित्त तर्पण किए। तो ऐसे सुंदर भाव होते हैं, जिस भाव में रखिए प्रभु हम आपके हैं, आपके रहेंगे, हे प्रभु हम आपको भूले नहीं, इसी भाव के साथ मानव जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राधे।